हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका टेली यूजर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल गोदाम। किस तरह से एक व्यापारी को गोदाम की ज़रूरत होती है, किस तरह से हम लोग अपने फिजिकल स्टॉक का लेन देन मल्टीपल गोदाम में रख सकते हैं और उसका किस तरह से फिजिकल स्टॉक और टैली के स्टॉक का मेंटेन करेंगे गोदाम में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गोदाम क्या है और इसकी ज़रूरत ही क्यों होती है व्यापारी को। मान लीजिए कि हमने कृष्णा ट्रेडर्स से कोई माल ख़रीदा। आप एक व्यापारी हैं, माल ख़रीदते हैं। अब आपके पास माल की क्वांटिटी ज़्यादा है जो कि आपके मेन जो आपका ऑफिस है, जो आपकी ब्रांच है, वहाँ पर नहीं आ पाता। बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो कि माल ख़रीदते हैं, बेचते हैं, सारा माल एक ही जगह नहीं रखते हैं। ये आपको पता होगा, आपके साथ भी ऐसा होता है। जब आप भी कोई माल ख़रीदते हैं तो उसको गोदाम में भी रखवाते हैं, मेन ब्रांच पर भी लाते हैं। कई सारे भी गोदाम हो सकते हैं आपके, जैसा आपका काम होगा उस हिसाब से आपके गोदाम भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल गोदाम का ऑप्शन टैली ERP9 हमको सिर्फ इसलिए देती है कि हम लोग अपने स्टॉक का सही से मेंटेन कर सकें। हमारे पास किस समय किस स्टॉक, किस समय किस गोदाम में कितना स्टॉक है, इसका हम लोग रिकॉर्ड रख सकें। हम लोग टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसका हमारे बुक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वह सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखते हैं कि मल्टीपल गोदाम यूज इन टैली ERP9। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने टैली ERP9 में मल्टीपल गोदाम यूज करने के लिए इन्वेंटरी फीचर का एक ऑप्शन यस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर F11 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इन्वेंटरी फीचर्स में आएंगे, यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज एंड क्लियरिफिकेशन, जो हमारी इन्वेंटरी का स्टोरेज और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए है क्लियरिफिकेशन। इसमें हमको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन है आपका मेंटेन मल्टीपल गोदाम्स। इस ऑप्शन को यस करेंगे। जब तक आप इसको यहाँ पर यस नहीं करेंगे, आप अपने बुक्स में गोदाम ऐड नहीं कर सकते, या यूँ कह लीजिए कि आप अपने बुक्स में मल्टीपल गोदाम की एंट्री नहीं कर सकते। तो आपको मल्टीपल गोदाम की एंट्री करने के लिए इसको यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ पर यस करेंगे, आपसे मल्टीपल गोदाम के लिए परमिशन दे देगा टैली। इसको यस करते ही कंट्रोल A से आप सेव करेंगे। हमारे केस में पहले से ही यस था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। अब हम लोग फिर गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। यहाँ पर सिंपल बैन वाला भी प्रेस करेंगे। बैन वाला भी प्रेस करने के करते ही आप लोग वाउचर पे आ जाते हैं। हमारे केस में परचेज़ का वाउचर खुला हुआ है। अगर आपके पास परचेज़ का वाउचर नहीं आता है, कोई अदर वाउचर आता है, तब आप F9 प्रेस करके परचेज़ का वाउचर भी ला सकते हैं। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पेमेंट का भी वाउचर है, सेल का भी वाउचर है, परचेज़ का भी वाउचर है। क्योंकि हमको परचेज़ की एंट्री करनी है, कृष्णा ट्रेडर्स से हमने माल ख़रीदा है, इसलिए हम लोग परचेज़ के वाउचर में आ गए। चलिए दोस्तों, फटाफट लिखते हैं बिल नंबर। कृष्णा ट्रेडर्स से माल ख़रीद लिया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है नेम ऑफ आइटम। क्या आइटम ख़रीदा आपने कृष्णा ट्रेडर्स से, ये कैसे पता चलेगा? हम लोग देखते हैं बिल। बिल में हमने ख़रीदी है AC। AC का मतलब एयर कंडीशनर। आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए आपसे AC के एलोकेशन के बारे में पूछ रहा है, सर किस गोदाम में AC खरीदी। अगर आपने वहाँ पर F11 दबा करके मल्टीपल गोदाम का ऑप्शन यस किया है, तभी आपसे यहाँ पर ये गोदाम पूछेगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कितने गोदाम हैं। अभी हमारे पास स्पेस की दबाते ही चौक बाज़ार में एक गोदाम है, गोदाम नंबर 2, जिसका एड्रेस हमने नहीं दिया है, आप चाहें तो दे भी सकते हैं। एक हो गई मेन लोकेशन। मेन लोकेशन जो आपका शॉप होती है, जहाँ पर आप सेल करते हैं आइटम को। सेल करने का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप गोदाम से सेल नहीं कर सकते। आप इस गोदाम से भी सेल कर सकते हैं, इस गोदाम से भी सेल कर सकते हैं, और इस मेन लोकेशन से भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया गोदाम यहाँ पर ऐड करना है, या आपके केस में यहाँ पर लिस्ट ऑफ कोई गोदाम नहीं है, तो आप सिंपल Alt+C दबाएंगे और हम लोग एक नया गोदाम सदर बाज़ार में बना लेते हैं। ठीक है, सदर बाज़ार का एक गोदाम। चलिए आगे गोदाम भी लिख देते हैं। ठीक है, सदर बाज़ार का क्रिएशन गोदाम में जैसे ही आप आएंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका एक और गोदाम सर तैयार हो गया। कितने गोदाम हो गए हमारे पास? चौक बाज़ार में एक गोदाम है, सदर बाज़ार में एक गोदाम है, मेन लोकेशन जो हमारी शॉप है एक गोदाम ऐसे ही हमने बना दिया था। इसको भी चलिए कुछ नाम दे देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। हाँ, ये आ गया सर। और चलिए हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। हमारे पास 2 गोदाम परफेक्ट है, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चौक बाज़ार में गोदाम है, सदर बाज़ार में गोदाम है, और एक हो गई मेन लोकेशन में। तो सर अब बात करते हैं कि हमने जो कृष्णा ट्रेडर्स से AC खरीदी है, 20 पीस एयर कंडीशनर के आए हैं जो हमारे पास, ये हम किस गोदाम में रखना चाहते हैं।
अपने मेन लोकेशन में रखेंगे, सदर बाज़ार वाले गोदाम में रखेंगे, या फिर चौक बाज़ार वाले गोदाम में रखेंगे? सर अब तो एसी आई है, हमारे पास मेन लोकेशन में भी नहीं है, हम चाहते हैं हमारे कुछ पीस मेन लोकेशन में आ जाएं, कुछ पीस सदर बाज़ार में चले जाएं। ऐसा भी पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो 20 के 20 क्वांटिटी चौक बाज़ार में रख दीजिए, जब आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से मंगा लीजिए। इसकी भी ट्रांसपेरेंटी होगी, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। अगर आप चाहें तो 5 क्वांटिटी मैंने अपने शोरूम पर रख ली। मैंने कहा गाड़ी चल भाई, आया है गाड़ी लेकर के, आप तो आए हैं तो आप 5 क्वांटिटी हमारे शोरूम में उतार दीजिए 35,000 के रेट से, और बाकी जो 15 क्वांटिटी बची हैं वो आप हमारे चौक बाज़ार आगे गोदाम है वहाँ पर रखवा दीजिएगा। ठीक है, 15 क्वांटिटी चौक बाज़ार हो गए दोस्तों, 20 क्वांटिटी हो गई, अमाउंट हो गया 20 क्वांटिटी, 7 लाख रुपए का पूरा अमाउंट होगा, ये सेव हो गया। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, अब परचेज़ का लेजर आया, परचेज़ कर लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पर 20 की 20 एसी हमने परचेज़ कर ली। अगला आइटम क्या है, हमारे पास फ़ैन है। फ़ैन आ गया। अब फ़ैन पूछेगा कि आप किस गोदाम में रखना चाहते हैं। फ़ैन हम लोग मेन लोकेशन में ही रख लेते हैं, 10 क्वांटिटी ही है और 1800 रुपये का रेट है। ठीक है, फ़ैन सारे फ़ैन हमने मेन लोकेशन में रख लिए, परचेज़ का लेजर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कूलर पूछ रहा है आपसे, कूलर कहाँ रखेंगे आप? मैंने कहा कूलर तो सर आप रखवा दीजिए सदर बाज़ार में। कितने कूलर रखवाएंगे सदर बाज़ार में? 10 पीस रखवा दीजिए सर। क्या रेट है? 3600 रुपये। ठीक है सर, 10 पीस तो सदर बाज़ार में रखवा दिए, अब 2 पीस कहाँ ले जाएंगे? 2 पीस मैंने कहा आप मेरे ऑफिस में रख दीजिए, मेन लोकेशन, मैं 2 पीस सेल कर दूँगा। ठीक है, अभी आप ऑफिस में रखवा दीजिए, हो सकता है ये दोनों पीस सेल हो जाएं आज, तो मैं और मंगा लूँगा। ठीक है, अब एलईडी टीवी की बात करते हैं दोस्तों। एलईडी टीवी किस गोदाम में रखेंगे? मैंने कहा आप अभी हमारे पास मेन लोकेशन में लगा हुआ है स्टॉक आइटम। आप ऐसा करिए, 4 पीस हमारे वहाँ पहुँचा दीजिए चौक वाले गोदाम में, और 4 पीस हमारे सदर वाले गोदाम में पहुँचा दीजिए। दोस्तों ये आपको जो भी आपकी गाड़ी लोड करेगा या अनलोडिंग जो करते हैं उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपने माल रखा है। या तो अगर आप अकाउंटेंट हैं और आपको नहीं पता तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि किस तरह से आपने इस बिल पे जो 50 क्वांटिटी माल आई दी है आपने कहाँ कहाँ स्टॉक रखवाया। ये आपको अपने मालिक से पूछना पड़ेगा, या जो व्यक्ति स्टॉक देख रहा है उससे पूछना पड़ेगा कि सर आपने ये एसी जो 20 पीस आई ये कहाँ आई, मेन लोकेशन में कितनी गई है, सदर बाज़ार में कितनी गई है। तो जब भी आप बिल चढ़ाएंगे तो आपसे ये पूछ लेगा। ठीक है, ये हो गया परचेज अकाउंट। अब दोस्तों बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी यहाँ पर आप लगाएंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो सारी चीज़ें लग जाएंगी। मैंने सिर्फ आपको गोदाम मल्टीपल गोदाम समझाने के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मैंने जीएसटी का कोई भी लेजर अभी नहीं बनाया है। ठीक है, आपके केस में सारे लेजर बने हुए होंगे पहले से ही, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो आई बटन पर लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना कि किस तरह से जीएसटी के लेजर बनाए जाते हैं, किस तरह से सेल परचेज़ की जाती है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 50 पीस हो गए 8,63,600 रुपये का। चलिए दोस्तों, हमने पूरा माल ख़रीद लिया। ठीक है सर, पूरा माल तो ख़रीद लिया। आप देखते हैं कहाँ पर क्या है। सिंपल, आप अपने गेटवे ऑफ टैली पर SS दबाएंगे, आपका पूरा स्टॉक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 50 क्वांटिटी है, एसी फैन कूलर, एसी कूलर फैन एलईडी 50 क्वांटिटी हो गई। 8,63,600 रुपये का पूरा माल आपका आ गया। ये तो आपका हो गया स्टॉक। ठीक है, आपके पास टोटल स्टॉक कितना है? अब सर ये कैसे पता चलेगा कि किस गोदाम में कितना स्टॉक है? आपने इसको यहाँ से चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जब आप स्टॉक मेंटेन करने के लिए किसी को देंगे फिजिकल चेक करने के लिए, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट इसका दे सकते हैं पेपर को, वो अपना चेक कर लेगा। ठीक है, ये तो आपका आ गया यहाँ पर पूरा टोटल स्टॉक। आपके पास 50 क्वांटिटी हैं, एसी की इतनी है, कूलर की इतनी है, फ़ैन की इतनी है, एलईडी टीवी की इतनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किस गोदाम में हमारे पास कितना स्टॉक है। आते हैं इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर आप आएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आकर के आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्री से संबंधित स्टेटमेंट, इसको आप एंटर करेंगे। और ये देखिए सबसे पहले ही है गोदाम। गोदाम पर देख लीजिए आपके पास कितने गोदाम है, 3 गोदाम थे, सॉरी दोस्तों 2 गोदाम, एक मेन लोकेशन जो कि हमारी शॉप है, चौक बाज़ार का गोदाम है, मेन लोकेशन का है सदर बाज़ार का। अब आपसे
आप फर्म का मालिक या प्रोपराइटर ये पूछ सकता है कि बताइए मुनीम जी, बताइए सर चौक गोदाम में कितना स्टॉक है हमारे पास। आप बिल्कुल यहाँ से देख करके बता देंगे। देखिए चौक बाजार गोदाम AC 15 पीस है, LED 4 पीस है। बिल्कुल, जबकि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था पूरा जो भी था स्टॉक आपका, स्टॉक समरी में पूरा AC 20 पीस दिखाए थे मैंने आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर AC 15 पीस है, तो 5 पीस AC के कहाँ है? 5 पीस AC के होंगे, हो सकता है मेन लोकेशन में डाल रखे हों। यस, ये देखिए AC के 5 पीस मेन लोकेशन में है, 2 कूलर के हैं मेन लोकेशन में, 10 पीस फ़ैन है मेन लोकेशन में। मतलब ये 17 पीस आपके शॉप पर है जो दिख रहा है सबको, ठीक है। अब सदर बाज़ार में कितना स्टॉक है? सदर बाज़ार में देख लीजिए सर, LED है, कूलर है। अब आप मान लीजिए कि सब एक साथ देखना चाहते हैं तो आप प्राइमरी पे जाइए, अल्टर F1 दबाइए, सारी चीज़ें एक जगह आपको दिख जाएंगी। चौक बाज़ार गोदाम में 19 पीस हैं, जिसमें आपका AC है, LED TV है। मेन लोकेशन में AC है, कूलर है, फ़ैन है। सदर बाज़ार में कूलर है, TV है। अब मान लीजिए आपको लग रहा है यार मेन लोकेशन में तो 2 ही कूलर बचे हैं, मेन लोकेशन में तो 2 ही कूलर बचे हैं, अब क्या करें? अब सर आप देखेंगे कूलर कहाँ है। कूलर है आपके सदर बाज़ार में। चलिए आपने सदर बाज़ार से जो भी सदर बाज़ार में स्टाफ होगा आपने वहाँ फ़ोन किया कि भैया ऐसा है मेन लोकेशन में 2 कूलर बचे हैं, आप 5 पीस कूलर के भिजवा दीजिए अभी, और यहाँ मेन लोकेशन में आ जाएंगे वो कूलर। या आपने खुद से फ़ोन कर दिया, या आपने वहाँ जो जो भी हो आपका देख रहा हो काम, वो आपका सदर बाज़ार में जो गोदाम है वहाँ से 5 पीस कूलर के मेन लोकेशन में भेज देगा, तो अब आप यहाँ पर हो जाएंगे 7 पीस, ठीक है दोस्तों। लेकिन हो जाएंगे 7 पीस, अभी हुए तो नहीं हैं। इसके लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी टैली RP9 में, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र की एंट्री। इसके लिए आपको आना होगा अपने इन्वेंट्री वाउचर में। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, स्टॉक जर्नल हो गया। चलिए दोस्तों, हम कोई भी डेट ले लेते हैं 15/4 को, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल सोर्सेस, कहाँ से आप मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सोर्सेस मतलब कहाँ से है, क्या सोर्स है मटेरियल के आने का, मटेरियल के आने का क्या सोर्स है। तो इसमें आपको पूछना है नेम ऑफ आइटम, कूलर के हैं। अब आपसे पूछेगा क्या सोर्स है, किस गोदाम से आ रहे हैं कूलर, तो आपको यहाँ पर ये बता भी देगा कि किस गोदाम में कितने हैं कूलर। देखिए चौक बाज़ार में तो कोई नहीं है, ठीक है, मेन लोकेशन में सिर्फ 2 ही हैं। सदर बाज़ार में 10 कूलर है, सदर बाज़ार से ही हमको मंगाने हैं, ठीक है। हमने सदर बाज़ार में लिख दिया। कितनी क्वांटिटी मंगानी है दोस्तों? 5 पीस मंगानी है। रेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना क्वांटिटी चेक करनी है। रेट आपका जो भी होगा खरीद परचेस रेट जो होगा वो आपको आ जाएगा, ठीक है सर। कूलर मंगा लिए, अब क्या मंगाना चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास AC भी आ जाए। AC आ गई सर, किस गोदाम से मंगाना चाहेंगे AC? चौक बाज़ार वाले गोदाम में 15 पीस AC के पड़े हुए हैं, और मेन लोकेशन में 5 पीस हैं। हम चाहते हैं 2 पीस हमारे पास। चलिए सर सदर बाज़ार का ही देख लेते, चौक बाज़ार का दूसरा, चलिए ठीक है। अच्छा, चौक बाज़ार का से AC हमने मंगा ली है, एक ही दिन पे आ गए ना, चाहे चौक से आए चाहे सदर से आए। हो सकता है चौक और सदर रास्ते में पड़ता हो, चौक बाज़ार से चलेगा गाड़ी और रास्ते में AC भी ले लेगा 15 तारीख को। तो कितने क्वांटिटी आए? चौक बाज़ार में कितनी थी AC? 15, ठीक है। 2 क्वांटिटी AC की भी आ गई, ठीक है सर। इतना स्टॉक हमें अपने मेन लोकेशन में चाहिए। ये तो हो गया सोर्सेस, कहाँ से मंगाया है आपने। अब ये डेस्टिनेशन कहाँ पर आए, कितना आएगा कूलर, कूलर के कितने पीस आ रहे हैं सर? कूलर आ रहा है, ये आपको दिख रहा है इधर कूलर। गोदाम किस गोदाम में आ रहा है? मेन लोकेशन में आ रहा है। कितने पीस मंगा रहे हैं सर? 5 पीस, ठीक है। 5 पीस ये आ गए कूलर के। अगर अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, कूलर के 5 पीस मेन लोकेशन में आपने ले लिए। अगर आप चाहते हैं कि कूलर के ये जो 5 पीस सदर बाज़ार से आ रहे हैं, ये मेन लोकेशन में सिर्फ जाएँ 2 पीस, बाकी के 3 पीस जो कूलर के बचे हुए हैं ये सदर बाज़ार से आकर के चौक बाज़ार वाले गोदाम में आ जाएं, तो आप यहाँ पर चौक बाज़ार भी लिख सकते हो। मतलब सदर बाज़ार से 5 पीस निकलेंगे कूलर के, 2 पीस आपके मेन लोकेशन में आ जाएंगे, 3 पीस आपके चौक बाज़ार में आ जाएंगे, चौक में, ठीक है। 5 पीस हो जाएंगे बराबर। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे 5 के 5 पीस मेन लोकेशन में आए, ठीक है सर, ये हो गया। अब आपकी AC एयर कंडीशनर भी तो आ रही है भाई, एयर कंडीशनर कहाँ आएगी? ये भी हम लोग मेन लोकेशन में। अगर आप चाहें तो
चौक बाज़ार से सदर बाज़ार में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मेन लोकेशन में ये आपका पूरी फ्रीडम है, जहाँ चाहें आप वहाँ रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, आपके जितने भी गोदाम हो वह सारे गोदाम, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी में लिस्टेड होने चाहिए। क्योंकि अगर जीएसटी में गोदाम लिस्टेड है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज़ आपको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं कुछ इम्पोर्टेंट केस में। चलिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पर। एसी भी हमको मेन लोकेशन में चाहिए 2 पीस। ठीक है सर, हमारे यहाँ पर ये 7 पीस निकलेंगे, 7 पीस हमारे मेन लोकेशन में आ गए। टोटल भी अमाउंट भी बराबर है। चाहें तो आप नरेशन भी लिख सकते हैं, कुछ भी, बीइंग स्टॉक ट्रांसफ़र, और इसको यहाँ से आप एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट तभी पड़ेगा जब आप यहाँ से कोई आइटम सेल करेंगे। सेल की एंट्री भी मैं अभी आपको बताऊँगा। चेक करता हूँ, वीडियो तो कुछ लंबी हो रही है। सेल की एंट्री भी फटाफट बता देता हूँ अभी आपको। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर डिस्प्ले में जा कर के स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री देखेंगे और गोदाम में देखेंगे, चलिए मैं सारे गोदाम एक साथ खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको ज़रूर इफेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पर ज़रूर इफेक्ट दिखाई, देखिए सदर बाज़ार से 5 कूलर कम हो चुके हैं, और आपके मेन बाज़ार में जो आपकी मेन लोकेशन है यहाँ पर 5 कूलर बढ़ गए हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपका एसी यहाँ पे पहले 15 पीस थी, यहाँ से 2 पीस हमने एसी निकलवा ली और अपनी मेन लोकेशन में 2 पीस एसी के बढ़ा लिए। मतलब कुल मिलाकर के आपका यहाँ पर इफेक्ट पड़ जाएगा। आप इससे अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, मतलब फिजिकल आप प्रिंट निकाल कर दे दीजिए और स्टॉक चेक कर लेगा। जो भी आपका स्टॉक गोदाम पर हेल्पर होगा या कोई भी हो, वो आपका देख लेगा सर, कि ऐसा नहीं कहीं कुछ गलती हो रही हो आपसे या स्टॉक चोरी हो गया हो। कई सारे केस होते हैं, इसलिए भी हम लोग गोदाम का लेन देन अपने टैली में कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं फटाफट एक सेल की एंट्री किस तरह से हम लोग सेल करेंगे। आते आते हम लोग अपने वाउचर में, सेल के वाउचर पर आ गए। मान लीजिए हमने दोस्तों 1 मई को कैश माल बेच दिया। क्या आइटम बेचा हमने? एसी। ठीक है सर, अब आपसे फिर सेम परचेस की तरह पूछेगा कि एसी आप किस गोदाम से खरीद बेचना चाहते हैं। चलिए मैं मेन लोकेशन से 1 पीस एसी का बेच देता हूँ। रेट आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, जो भी हो आपका। ठीक है सर, मेन लोकेशन से मैंने 1 पीस एसी बेच दी। अब सेल का लेजर। ठीक है, अब क्या आइटम है? एसी के साथ इस व्यक्ति ने हमारे साथ फ़ैन भी लिया है। फ़ैन ज़्यादातर केस में आप मेन लोकेशन से ही माल बेचेंगे, क्योंकि कस्टमर आपके दुकान पर ही आता है, गोदाम पर तो नहीं आता है। कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि कस्टमर ने आपकी दुकान पर चीज़ पसंद कर ली और उसने कहा कि सर आप हमारा ये आइटम भिजवा दीजिएगा। तो आप चाहें तो हम लोग फिर से एसी पे चलते हैं कि मान लीजिए अभी जब मैंने एंट्री पूरी नहीं की है, सिर्फ आपको बताने के लिए रिवर्स आया हूँ कि एक कस्टमर है कैश, और अब इन्होंने 1 पीस खरीद लिए अपने साथ अगर ले जाएंगे तब तो आप मेन लोकेशन से दे देंगे इनको। अदरवाइज आप ये समझ रहे हैं कि ये कस्टमर आपका रहता है चौक बाज़ार में, तो आपको चौक वाले गोदाम से एक एसी निकाल कर दे देंगे। आपका समय भी बच जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बच जाएगा थोड़ा बहुत। तो आप चौक बाज़ार से भी एक एसी को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर मेन लोकेशन से ही बिक्री करेंगे या मेन लोकेशन में ही परचेस करेंगे। गोदाम जितने भी हैं आप हर गोदाम से आप सेल परचेस कर सकते हैं। स्टॉक मेंटेन करने के लिए सिर्फ गोदाम का यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मेन लोकेशन से फटाफट सेल की एंट्री पास कर देते हैं। फ़ैन भी मेन लोकेशन से, मान लीजिए हमने 8 पीस बेच दिए। ठीक है, कूलर भी हम लोग अभी सेल कर देंगे। कूलर भी मान लीजिए हमने, ठीक है सर, कूलर हमारे पास सदर बाज़ार में 2 पीस हमने कूलर सदर बाज़ार से बेच दिए 15,000 रुपये का। सॉरी दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही रेट हो गया कूलर का। ठीक है, ये हो गया सेल। अब हमने 1 पीस एसी का बेचा, एक फ़ैन बेच दिया। कोई यहाँ तो आपकी सेल बन गया। जैसे अब किस गोदाम से क्या आइटम निकला है ये आपने बता दिया, किस गोदाम से किससे क्या आइटम निकलेगा ये आप अपने किसी व्यक्ति को बता देंगे, आपका वैसा ही निकल जाएगा आइटम। और जीएसटी का एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, जीएसटी के मेरे वैसे आपको वीडियो गोदाम मल्टीपल गोदाम बनाने के लिए सिखा रहा था, इसलिए जीएसटी का कोई लेजर नहीं बनाया है। आप लोग यहाँ पर जीएसटी का लेजर लगाएंगे तो इस अमाउंट के बाद आपका जीएसटी भी इसमें ऐड हो जाएगा। और ये मैंने सेल की भी एंट्री कर दी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या इफेक्ट हो जाए। क्या जो हमने इनसे माल ख़रीदा था
कृष्णा ट्रेडर्स से 50 क्वांटिटी, क्या अभी भी हमारे पास 50 हैं? तो सिंपल आप स्टॉक देखेंगे, जब आप गेटवे ऑफ टैली पर एस दबाएंगे तो आप स्टॉक पर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने फ़ैन खरीदे थे 10, ये भी आप F12 दबा करके ओपनिंग क्लोजिंग भी स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस तरह से दोस्तों, हमने AC 22 पीस खरीदी थी, 3 पीस बेच दी, 19 पीस बाकी है। लेकिन ये 19 पीस कहाँ, कैसे, किस गोदाम में रखी, ये आपको वहाँ पर दिखेगा जा करके। आई थिंक देखते हैं ये क्या है जी। ये आपको अभी आपको मैं दिखाऊंगा 19 पीस आपके किस गोदाम में बचे। कूलर 17 पीस खरीदे थे, 7 बेच दिए, 10 बचे। ये तो आपका टोटल स्टॉक आ जाता है जो आपके तीनों गोदाम में, या पूरा आपके बुक्स में कितना स्टॉक है, 8,07,000 रुपये का। यही स्टॉक आपको आपके PL में भी दिखेगा। ये देखिए 8,07,000 रुपये का यही स्टॉक आपको आपकी बैलेंस शीट में भी दिखेगा। ये देखिए 8,07,000 रुपये। लेकिन ये स्टॉक पूरा 8 लाख रुपए का आपके एक जगह नहीं रखा है, कई जगहों पर रखा है। किस जगह पर कितना स्टॉक रखा है ये आपको आपको दिखेगा। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आप डिस्प्ले में आएंगे, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक में आएंगे, गोदाम में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 8,07,000 रुपये का स्टॉक आपका 3 जगह रखा है, और किस जगह कितना रखा है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, यही होता है टैली ERP9 में मल्टीपल गोदाम का यूज। और ये मल्टीपल गोदाम कई केस में बहुत अच्छा होता है कि आप के पास गाड़ी आई है, आपके पास जगह नहीं है, तो आपने दूसरे गोदाम में गाड़ी उतरवा दी। ठीक है, जब आप माल आप खरीदेंगे तो रखने के लिए आपको जगह बनानी ही पड़ेगी। फिर चाहे आप मेन लोकेशन में रखें, कहीं गोदाम किराए पर लेकर रखें, कहीं पर भी रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।